हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो 1 जून से 15 जून का है और जनवरी से मई तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध रहेगा। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो 40 मिनट्स का है। 2 पार्ट में किया हो क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसलिए उसको हाफ डिवाइड कर दिए हैं और वो वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो करेंट कॉन्सेप्ट का है। जैसे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं टाइम की कमी से, या फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। तो उसमें एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट में कम्प्लीटली डिटेल्स में बताया गया है, तो वो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अभी जितने भी खान सर का भी आ रहा है या फिर बिहार बीपीएससी मेकर जो बिहार स्पेशल के लिए करंट अफेयर में 2 करवा रही हूँ फ्रेंड्स, वो जनवरी से मई तक हो चुका है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक पे है और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे है 6 to 12, तो वो पूरा 17 वीडियो था, तो हमने अपलोड कर दिया है। और बिहार तथ्य संग्रह जो एडुटेरिया का था वो उसका पूरा बुक अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और फ्रेंड्स, एक और है परफेक्शन आईएएस का। तो परफेक्शन आईएएस का टेस्ट और उसका जो 90 डेज प्लानर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो 69 और 68 में जो क्वेश्चन पूछा था उसी के तरीके से बनाया है। 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब जाकर के ज़रूर देखेंगे। उसमें पॉलिटी हो चुका है, हिस्ट्री और साइंस अभी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। और इसका स्रोत क्या है, तो पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य जो रिस्पेक्टेड पेपर होते हैं उसका है। तो पहला क्या है, तो 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना दिवस का 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था, तो ध्यान रखेंगे। जो कि झारखंड जो कि ये जो जम्मू कश्मीर को टूटने के बाद वो 28 हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से भारत की 3 कंपनियां कौन कौन है फ्रेंड्स, तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। तो 3 को नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर, डीआरडीओ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर ने डीआरडीओ के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा में अंततः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र DIACOE की स्थापना किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कानपुर में किया गया है फ्रेंड्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो ये मध्य प्रदेश में। और कहाँ है शहर, तो विजयपुर शहर। और एक गेल इंडिया लिमिटेड का पहला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नियुक्ति समिति ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के लिए 1 वर्ष का विस्तार को मंजूरी दे दिया है। तो जो डॉक्टर समीर कामत है जो DRDO का प्रमुख है फ्रेंड्स, जो उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिलाओं कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महीनी मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय किया है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएंस मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रुद्रम 2 का कहाँ से हुआ है फिर, तो DRDO ने किया है। कहाँ से, तो DRDO ज़्यादातर उड़ीसा के चांदीपुर से, उड़ीसा से ही ज़्यादातर करता है, तो ध्यान रखिएगा। और रुद्रम 2 क्या है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है,
नेक्स्ट है, इस मिसाइल को 28 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। रुद्रम 2 एक ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जिसे वायु से सतह संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। तो कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो वायु रुद्रम क्या है? तो वायु से सतह पे आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका नाम क्या है? तो सत्यदीप गुप्ता है। ठीक है, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पे HSBC बैंक पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो किस पे लगा है फ्रेंड्स? तो HSBC बैंक पे लगा है। HSBC बैंक कहाँ का है? तो ये हांगकांग और संघाई बैंक की कॉरपोरेशन स्थापना कब हुई थी? तो 1865 को हांगकांग में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नाम है HSBC बैंक और ये हांगकांग में है इसका मुख्यालय। और कब हुआ थी इसकी स्थापना? तो 1865 में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IF ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग, कौन सा है? तो फ्रेंड्स, तो रेड फ्लैग 2024 के भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एल्सेसल एयरपोर्ट पर एयर फोर्स बेस पे उतारा है। तो ध्यान रखिएगा। और राफेल हम लोग कहाँ से लाए हैं फ्रेंड्स? तो राफेल हम लोग फ्रांस से लाए हैं। नेक्स्ट है, 15 दिवसीय युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स? तो रेड फ्लैग है, ये ध्यान रखिएगा। और अलास्का कहाँ है? तो अलास्का ये अमेरिका का एक भाग है अलास्का, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 15 दिवसीय युद्ध अभ्यास जो 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कब रेड फ्लैग कब स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स? तो 1975 में। नेक्स्ट, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समग्र पद तालिका में भारत ने कुल 17 पदों के साथ 6ठा स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो कोबे जापान में। और उसमें भारत क्या है? तो भारत 17 पदक जीते हैं और 6ठा स्थान हासिल किए हैं। भारत ने 17 पदकों में से 6 स्वर्ण हुआ था, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। समग्र पद तालिका में शीर्ष पे 3 देश में कौन है? तो इसमें पहला हो गया चीन जो 87 पदक, उसके बाद ब्राजील और थर्ड में उज्बेकिस्तान और हमारा स्थान 6ठा है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स भारत का। नेक्स्ट, चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D पेंटिंग रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्निबाण सब ऑर्बिट टेक्नोलॉजिकल डिमोन्स्ट्रेटर रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसमें अग्निलेट इंजन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अग्निबाण सोरटेड 0.1 मिशन के जरिए अग्निकुल कॉस्मॉस ने 3 उपलब्धियां हासिल की है। क्या क्या? तो पहली क्या है? तो निजी लॉन्च पैड जो श्रीहरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग हुआ है। देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग हुई है और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा नॉर्वेस्टर के नाम से जाने जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जो मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को प्रभावित करता है। प्रस्तावित सुविधा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे सटे बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। इसका नियंत्रण कहाँ होगा? तो केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले से चांदबाली में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भगवान मुरुगन, कहाँ? तो भगवान मुरुगन का मूर्ति कहाँ है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में
तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने भगवान मुरुगन को समर्पित वैकासी विकासम महोत्सव मनाया है। तो वैकासी विकासम महोत्सव क्या है, तो किसको समर्पित है, तो भगवान मुरुगन को, और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडार, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1 साल का प्रतिबंध किसमें लगाया है, कौन लगाया है, तो तेलंगाना सरकार ने लगाया है। और किसके लिए, तो तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाले पे 1 साल का प्रतिबंध लगाया है, जो कि इम्पोर्टेंट है और अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के धारा 30 के उपधारा 2 के खंड ए के तहत लगाया गया है। हाल ही में भारत की शीर्ष जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करके ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कौन है, तो ये दीपा कर्माकर है। और कहाँ हो रहा था, तो एशियाई सीनियर उज्बेकिस्तान ताशकंद में हो रहा था। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, तो ताशकंद में। और ये वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है और ये पहली भारतीय महिला बन गई है, तो ध्यान रखिएगा दीपा कर्माकर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP में 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि NSO से जरूर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि NSO मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्तीय वर्ष 23-24 को कितने GDP बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो 8.2%। 1960 से 61 के बाद यह नौवीं बार है जब GDP प्रतिशत 8% से अधिक होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी की कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOBP-IGO के साथ भीम क्या है, तो BIMREN बिम्स्टेक भारत अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पद चीन में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है, फिर कुछ मुझे बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहाँ पर PDF को प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। तो मानव रेबीज कौन है, मानव रेबीज को अधिसूचित रोग के रूप में किसने नामित किया है, फिर तो जम्मू कश्मीर ने। और किस अधिनियम से, तो महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत। 30 से 31 मई 2024 को रांची झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन ICONS 2024 का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य नवोन्मेषी समाधान तराशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों के मतदान का परिणाम घोषित किया गया है। ठीक है, और 18वीं लोकसभा चुनाव में से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी BJP को कितना सीट मिला है फ्रेंड्स, तो 240 सीटें मिली हैं प्राप्त हुई। सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 राजनीतिक दल कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी जो BJP 240, INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 और समाजवादी पार्टी SP कितने, तो 37 सीटें प्राप्त की है। तो इस पर बहुमत किसी को नहीं मिला है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत क्या है, तो भारत 46वें विश्वविद्यालय के साथ विश्व स्तर पे 7वें तथा एशिया में 30वें स्थान पे है। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व में कितने हैं, तो हमारा स्थान 7वां है और अगर एशिया में सिर्फ देखा जाए तो 3रे नंबर पे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत के IIT बॉम्बे को 118वां स्थान दिया गया है, जो भारत में शीर्ष पे है। ठीक है,
शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय विश्वविद्यालय कौन से है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे जो 118 है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली जो 150 है, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु जो 211 है। नेक्स्ट है 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद अब सिर्फ तेलंगाना की राजधानी है, और पहले क्या हुआ था ना कि वो आंध्र प्रदेश का भी राजधानी था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनने का प्रावधान था। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक पेड़ माँ के नाम किसमें है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किए हैं। भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि संरक्षण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहन करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर किया गया है। हाल ही में भारतीय उद्यमी विलालन सुबैया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। ध्यान रखेंगे इनका। श्री सुबैया क्या है? तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिला संसद विजयी घोषित की गई है, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 में 78 से 4 कम है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार जमुई 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों का रामसरण कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कांवर ताल झील जब रामसरण साइट में शामिल हुआ था तो उसके बारे में बहुत बार पूछ भी लिया है। तो अभी नागी नकटी बांध आया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और जो भी बिहार के रिलेटेड जो करंट अफेयर में करवा रही हूँ ना, जिसमें BPSC मेकर या फिर खान ग्लोबल स्टडी का, तो उनके में भी एक क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, उसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आप जा करके देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर उसमें ज़्यादा है। ठीक है, वो आर्द्रभूमि में शामिल हो चुका है। और अब इसके साथ ही भारत में आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 82 हो चुकी है। इसके पूर्व वर्ष 2020 में बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील को राज्य का पहला रामसरण स्थल घोषित किया गया था। तो अब बिहार में 3 रामसरण साइट है। देखिए, मैं जस्ट अभी बताने ही वाली थी, तो 67 BPSC में ना ये क्वेश्चन पूछ लिया था बेगूसराय के बारे में, कि कांवर ताल झील के बारे में पूछ लिया था फ्रेंड्स, तो जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रामसरण कन्वेंशन वर्ष कब? तो 1941 में। कब? 1971 में, माफ़ करिएगा, कि रामसरण कन्वेंशन वर्ष 1971 में ईरान के रामसरण शहर में यूनेस्को के तत्वाधान में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुपर कॉप के रूप में जाने जाने वाले कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये कृष्ण प्रकाश को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्या है? तो CFD सॉफ्टवेयर प्रवाह का विकसित हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं कोई सुधार कर सकती हूँ। ठीक है। इसमें क्या है कि प्रवाह का उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग प्रक्षेपण वाहनों और HLVM-3 क्रू एस्केप सिस्टम CES और क्रूड
क्रू मॉड्यूल के वायुगतिकी विश्लेषण के लिए किया जाएगा। और PRAVAHA का फुल फॉर्म क्या है, तो पैरेलल RAN रैन सोल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस है। ठीक है। जून 2024 में उत्तराखंड राज्य द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। तो नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनियामक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो सारथी 2.0 किसका ऐप है, तो ये सेबी का है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। मुख्यालय तो मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय क्या है, तो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। अध्यक्ष कौन है, तो माधवी प्रभु जो पहली महिला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में पेरू में UPI भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक BCRP द्वारा साझेदारी की गई है। इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहा तृष्णा मिशन ने वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए भारतीय यांत्रिक अनुसंधान संगठन इसरो तथा फ्रांसीसी आंतरिक एजेंसी CNES के बीच एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। नेक्स्ट है, इस उपग्रह मिशन को पृथ्वी से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालीन कक्षा में संचालित करने की योजना है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के मराभेटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्था IIM की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। तो ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय प्रबंधन संस्था जो IIM कहाँ है, तो असम में उसको दे दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, IIM शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला तथा एकमात्र IIM था। नेक्स्ट है, जून 2024 में भारतीय स्टेट बैंक SBI 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गया है। तो इसका नाम कौन है, 7वीं भारतीय कंपनी कौन बन गई है फिर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI बोलते हैं। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीति इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। पहला क्या है, तो भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट से प्राप्त हुआ है। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से 11,75,092 से पराजित किया। इंदौर लोकसभा के लिए सीट सर्वाधिक कितनी थी, तो 2,18,674 वोटा में गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले गए सर्वाधिक मत है। नोट मतलब क्या होता है, तो 2019 में बिहार में गोपालगंज में नोटा का सर्वाधिक कितने लिया था, तो 51,660 था और अभी इंदौर में हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नोटा मतलब जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, उनमें किसी को अगर कोई नहीं पसंद करता है राजनीतिक को, तो उसके नोटा वो वोट देते, नॉन ऑफ द एबव होते हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान हुए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फिर से कितना मतदान हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने हुआ है, तो 65.79% हुआ है। ठीक है, और इसमें डाक मत पत्र शामिल नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। विगत लोकसभा चुनाव में 2019 में 67.4% मतदाता हुआ था, जिसमें 91.20 करोड़ मतदाताओं ने
61.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किए थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो गई है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक बार ना जैसे रुचिरा कंबोज बनी थी वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में जो भारतीय स्थायी सदस्य बनी थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अभी ये भी पूछ सकता है कि रुचिरा कंबोज जो पहली भारतीय स्थायी प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र में, वो 35 वर्ष की सेवा के पश्चात क्या होता है, सेवानिवृत्त हो गई है, मतलब रिटायर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 111 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे भारत का नहीं, एशिया का सबसे अमीर आदमी अभी कौन बन गए हैं फ्रेंड्स, तो गौतम अडानी बन गए हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और गौतम अडानी दुनिया के 11वें में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस इंडेक्स में के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे तथा दुनिया के 12वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ना एक्सचेंज होते रहते हैं, कभी मुकेश अंबानी आते, कभी गौतम अडानी आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम, कौन सा नाम याद रखिएगा, सुनीता विलियम, अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। तो अंतरिक्ष यान को क्या, तो उड़ाने वाली बनी है, ठीक है, उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। और ये कौन है, तो सुनीता विलियम, ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है, ध्यान रखेंगे। 58 वर्षीय सुनीता विलियम जो 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच मिल्कमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइन कैप्सूल पर उड़ान भरी है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप शामिल किया है। नेक्स्ट है, जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े एयरलाइन एयर इंडिया तथा विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 9 जून 2024 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाया है। तो ये ध्यान रखेंगे सर फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति दिलवाती हैं, और भी राष्ट्रपति हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और जो मोदी जी बने हैं तो तीसरी बार बन गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए, तो ये रिकॉर्ड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न सिक्किम राज्य विधानसभा चुनाव में 32 में से 31 सीट जीतने वाली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के द्वारा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो ध्यान रखेंगे कि अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण आचार्य, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर द्वारा तेलुगु देशम पार्टी के नेता श्री चंद्रबाबू नायडू को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में की शपथ दिलाई गई है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री अभी आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं, तो आंध्र प्रदेश के श्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और श्री नायडू आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं, तो ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो हमारा हो गया है फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो श्री चंद्रबाबू नायडू, और ये
18वीं मुख्यमंत्री हैं वहाँ का, तो ध्यान रखेंगे। और ये चौथी बार शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में असम सरकार कौन, तो असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा निजुत मोइना योजना की घोषणा की है। तो निजुत मोइना घोषणा कहाँ का है, ये तो असम का ही योजना फ्रेंड्स। और ये किसके लिए है, तो अंकुश लगाने के लिए, किसका, तो बाल विवाह पे अंकुश लगाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे इस योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के अविवाहित छात्रों को 1250 मतलब 1250 रुपये, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में जर्मनी में आयोजित हेलब्रोन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नागपाल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। 12 जून 2024 को बीजेपी नेता मोहन चंद्र मांझी को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाई गई है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो मोहन चरण मांझी। ठीक है। नेक्स्ट है श्री मांझी ओडिशा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री होंगे। और श्री मांझी द्वारा लगभग 2.5 दशक तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे श्री नवीन पटनायक का स्थान दिया गया है। और 13 जून 2024 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट KT पटनायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू को तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भी बहुत जगह पे मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ना 4 ऑप्शन देगा, उसमें बोलेगा कि ये कहाँ कहाँ मिलान करिए, तो ये से भी पूछ सकता है। या फिर वहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट KT पटनायक हैं। और वहाँ का अभी मुख्यमंत्री कौन बने, तो पेमा खांडू बने हैं, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार बने हैं। जबकि यहाँ पे कौन थे, तो मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के बने हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। तो ये भी इनका नाम याद रखिएगा, अनामिका वी राजीव। ठीक है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में से शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। तो ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम है। वैश्विक स्तर पर 3 बंदरगाह कौन कौन से, तो यांगसान बंदरगाह चीन में, सलालबाह बंदरगाह कहाँ है, तो ओमान में, और खलीफा बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या है। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता एवं अन्य जो है उनका यहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के अनुसार हाल ही में प्रशांत महासागर देश पपुआ न्यू गिनी के एक गांव में भारी भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए पपुआ न्यू गिनी को $10 लाख के तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हवाई की सवाना गैंकीविच द्वारा हाल ही में मिस US 2023 का खिताब जीता गया है। तो मिस US 2023 को कौन बनी है, तो सवाना गैंकीविच द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिंगोसैट कब विकसित किया गया। तो लिंगोसैट क्या है फिर, तो जापान का है और ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। तो ध्यान रखेंगे। लिंगोसैट नामक यह उपग्रह मैनेलिया नामक लकड़ी से बना है। यह उपग्रह को सितंबर में SpaceX रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट, रूस द्वारा हाल ही में
को आतंकवादी सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। रूस ने तालिबान को 21 वर्ष पहले 2003 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर प्रतिबंध कर दिया था। नेक्स्ट है 21 मई से 1 जून के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में 77 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। तो 77 विश्व स्वास्थ्य सभा का स्थापना कहाँ हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का विषय क्या था? तो सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी के लिए स्वास्थ्य, दोनों एक ही है। नेक्स्ट, हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती में जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम मच्छर छोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैग्नल मिशन का संबंध किससे है? तो मैग्नल मिशन का संबंध ये शुक्र ग्रह से है, तो ध्यान रखिएगा, और ये नासा का है। नेक्स्ट है इस मिशन से संबंधित वैज्ञानिकों ने शुक्र पर नए लावा प्रवाह की खोज की है। मई 1989 को लॉन्च किया गया मैग्नल मिशन का उद्देश्य राडार इमेजिंग तकनीकी का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मनखोर दिवस की रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय मनखोर दिवस कब है? तो 24 मई को होगा। और मनखोर कैंपरा फल्कोनरी, जिसे पेंच सिंग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन है फिर? तो मनखोर है। नेक्स्ट है और इसका दिवस कब मनाया जाएगा? तो 24 मई को। नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान द्वारा चीन के सिंचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकिस्तान MM1 लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी प्रसारण, सेलुलर फोन और ब्रॉडबैंड, ई-कॉमर्स और ई गवर्नेंस को बढ़ाना है। हाल ही में चीन द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया। तो किसके द्वारा है फ्रेंड्स? तो चीन द्वारा है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों पर व्यापक डेटा संकलित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा 2003 के बाद पहली बार वर्ष 2024 से 26 के बीच कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता हासिल की गई है। कोलंबो प्रक्रिया विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 12 एशियाई देश शामिल हैं। नेक्स्ट है हाल ही में महिला कारोबारी हल्ला टॉम्सडाटिर द्वारा आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया गया है। नेक्स्ट है ये क्या है? तो हल्ला टॉम्सडाटिर आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति होगी। तो ध्यान रखिएगा कि 7वीं राष्ट्रपति कहाँ की है? तो आइसलैंड की कौन बनी है? तो हल्ला टॉम्सडाटिर। ठीक है। नेक्स्ट है टॉम्सडाटियर विदिक्स फिनबोगार्डियर के बाद आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। गौरतलब है कि 1980 में विग्दिस फिनबोगार्डियर दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। नेक्स्ट है जून 2024 में पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर ने कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाले देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। नेक्स्ट है सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया, जापान तथा यूरोपीय संघ EU द्वारा जैव औषधि क्षेत्र में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के साझा प्रयास के लिए जैव औद्योगिक गठबंधन के गठन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस द्वारा उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, जून 2024 में चीन की अंतरिक्षयान लैंडर चांग-6 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एंटेक बेसिंग कैरियर पर लैंड करने का इतिहास रच दिया है। तो ध्यान रखिएगा, चीन का है और क्या है, तो एटकेन बेसिंग कैरियर कहाँ पे है, तो ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे, और नाम क्या है इसका, तो चैंग-6 जो चीन में गया, चीन का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष यात्री
ओलेग कोकोनेको अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये रूसी यात्री थे। नेक्स्ट है 59 वर्षीय कोनोनेको ने हमवतन अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पलाडका का 878 दिनों का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है ओलेग द्वारा यह उनकी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा है, जो 15 सितंबर 2023 को सोयूज MS-24 एयरक्राफ्ट पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 6 जून 2024 को पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा जो 2025-26 के कार्यकाल के लिए UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो नाम याद रखेंगे फिर 2025-26 के लिए कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क, ग्रीसलैंड और पनामा है। नेक्स्ट है यह हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये मालदीव ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में AI बेस्ड चिप डिजाइन करने और बनाने वाले कंपनी NVIDIA एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गया है। हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया है, तो राष्ट्रीय एकता पुल कहाँ है, तो ये हंगरी में है। नेक्स्ट है ग्रेट नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया की सबसे लंबे पुल में से एक है। नेक्स्ट है जून 2024 में की गई घोषणा के अनुसार 2025 में 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा और जून 2024 में शेख सबा खादिल अल सबा को कुवैत का नया प्रिंस घोषित किया गया। तो कुवैत का नया प्रिंस कौन बनेगा फ्रेंड्स, तो शेख सबा खादिल अल सबा। नेक्स्ट हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह में दुनिया की सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति टिमियन टेरिस अल्बानो सोलाटा की खोज की गई है। नेक्स्ट है तो हाल ही में रूस के निजनी कौन से, तो रूस के निजनी नोवागोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। तो ब्रिक्स की विदेशी मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है, तो ये रूस में हुआ है। नेक्स्ट है विस्तारित सदस्य के साथ यह ब्रिक्स की पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। गौरतलब है कि 2023 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना द्वारा सदस्यता से इनकार के बाद 1 जनवरी 2024 के में से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमेरिका ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में और वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जापान के ओकासुका शहर में जापान भारतीय संयुक्त नौसेना अभ्यास जीमेक्स के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो जीमेक्स का कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, तो ये जापान में हुआ है। जीमेक्स 24 की मेजबानी जापान की नौसेना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी निर्मित स्टील फ्रिगेट INA शिवालिक ने जीमेक्स 2024 में हिस्सा लिया है। भारत तथा जापान के मध्य अन्य युद्धबस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो ये धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, अभ्यास सीन्यू, मैत्री होते हैं। नेक्स्ट है 15 से 16 जून 2024 को वर्गेन स्टॉक रिजल्ट स्विट्जरलैंड में रूसी यूक्रेनी युद्ध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो स्विट्जरलैंड में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि 2025 को किस नाम से जाना गया है, तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और किसने किया, तो संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र ने किया है। इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि 2023 को मिलेट्स के किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। इस वर्ष के अंतर्गत इस पहल के अंतर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिकता अंतराल सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इस सूचकांक में 18वें संस्करण का था और 146 अर्थव्यवस्थाओं की लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया था। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्तमान गति से पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे। शीर्ष कौन सा? तो शीर्ष रैंकिंग में आइसलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। भारत इस सूचकांक के गत वर्ष में 127 से 2 स्थान फिसलकर 0.641 स्कोर के साथ 129वें स्थान पे प्राप्त आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा स्थान कितना है। तो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक कहाँ है हमारा स्थान? तो 129वें स्थान पे है। ये 18वां संस्करण है और उसमें कि टोटल कितने सदस्य? तो 146 अर्थव्यवस्थाओं की लैंगिक समानता है, तो इतना सदस्य हैं। और रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, सेकेंड में फिनलैंड और थर्ड में नॉर्वे है। हमारा स्थान कितना है? तो जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच वैश्विक स्तर लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति मापने के लिए करता है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों में भारतीय रैंकिंग क्या है? तो राजनीतिक सशक्तिकरण में 65, आर्थिक भागीदारी अवसर में 142, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में 142 और शैक्षणिक उपलब्धता में 112 है। वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे नीचे पायदान पे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिहार। देखिए बिहार तथ्य संग्रह यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार तथ्य संग्रह ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट में आपको मैं ये अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेंगे। ठीक है, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोग है। तृतीय संस्करण 2024 का। नेक्स्ट है बिहार राज्य विशेष। तो दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर बिहार है। इसमें से यहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 4 जून को घोषित 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार बिहार में लोकसभा के 40 सीट में से एनडीए द्वारा 30 सीट और इंडियन अलायंस द्वारा 9 सीट तथा निर्दलीय द्वारा 1 सीट पर जीत की गई है। बीजेपी 12 सीट पे, जदयू 12 सीट पे, राजद 4 सीट पे, कांग्रेस 3 सीट पे, लोजपा 5 सीट पे और सीपीआई एमएल 2 सीट पे, निर्दलीय 1 सीट और हम पार्टी 1 सीट ने जीता है। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे वन तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जमुई स्थित नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसरन साइट में शामिल किया गया है और एक 81 और 82 में है और टोटल अभी हमारे यहाँ पे भारत में 82 रामसरन साइट है। इसमें डिटेल्स में बता दिया गया है फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस तो आप वहां पे जाकर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार बिहार के दोनों सेंचुरी का कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 544.37 हेक्टेयर है। इसके साथ ही देश में रामसरन साइट की कुल क्षेत्रफल अब बढ़कर कितना हो गया? तो 13.32 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। इससे पूर्व नवंबर 2020 में बिहार के बेगूसराय में कांवरताल झील को बिहार में रामसरन साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार में बिहार के 8 सांसद को मंत्री पद दिया गया है, जिसमें 4 सांसद को कैबिनेट मंत्री और 4 सांसद को राज्य मंत्री बनाया गया है। भाजपा कोटे के 4, जदयू से 2 और हम और लोजपा से एक मंत्री को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विभागवार मंत्रियों की सूची क्या है? तो गिरिराज को क्या मिला? गिरिराज सिंह को वस्त्र मंत्रालय, लल्लन सिंह को पंचायती राज और डेयरी पशुपालन मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण दिया गया है, उनके पापा को भी यही दिया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री दिया गया है। रामनाथ ठाकुर को कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे को कोयला तथा खनन भूतत्व राज्य मंत्री और राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री। 4 जून 2024 में दरभंगा के अमता घराने के प्रख्यात ध्रुपद गायक श्रीमती पद्मश्री पंडित
राम कुमार मलिक जो 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें इसी वर्ष कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो किनको मिला है? तो पंडित राम कुमार मलिक को 2016 में बिहार सरकार द्वारा साधन सम्मान से सम्मानित किया भी गया था और 2017 में सम्मानित पंडित सियाराम तिवारी वशिष्ठ कलाकार पुरस्कार। उन्हें न केवल ध्रुपद संगीत बल्कि ख्याल, ठुमरी, दादलरा और विद्यापति गीत के साथ साथ भजन में भी महारत हासिल है। जून 2024 में बिहार के मैथिली कवियत्री रिंकी झा रितिका को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वह मधुबनी के नरौर की रहने वाली है और मधुबनी के घोरडीहा के वशिष्ठ कवि और कथाकार नारायण जी के बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है विविध के बारे में। विविध समसामयिक है इसमें फ्रेंड्स, इसमें मिक्स है सारे कुछ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख दिवस एवं थीम क्या है? तो 28 मई को तो विश्व भूख दिवस है और विषय क्या था? तो संपन्न माताएं संपन्न विश्व। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक व अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विषय था भविष्य के लिए उपयुक्त साथ मिलकर बेहतरीन निर्माण करना। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, विषय क्या था? तो विविधता का दोहन, आशा का पोषण। नेक्स्ट है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 30 मई को 37वां गोवा राष्ट्र दिवस भी मनाया गया है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और विषय था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और विषय था दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाएं। 3 जून को था विश्व साइकिल दिवस और इसकी जो थीम थी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 4 जून को अक्रमता के शिकार मासूम बच्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। अब विषय क्या था? तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विषय था खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, उसका विषय था नई गहराई को जागाओ। नेक्स्ट है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है और विषय का था तो आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें और बाल श्रम को समाप्त करें। नेक्स्ट है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है और विषय था IAAD के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का दशक। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, विषय क्या था? तो दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं को धन्यवाद। नेक्स्ट है पुरस्कार। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था को स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 को सम्मानित किया गया है। तो नेशनल मंडेला 2024 पुरस्कार किसे मिला है? तो निमहंस को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। निमहंस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था। ठीक है, राष्ट्रीय ये हमने देख लिया। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 27 दिसंबर 1974 को, बेंगलुरु बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा भारतीय सेना के मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो मेजर राधिका सेन को बनाया गया है 2023 का। और कौन दिए हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र जो क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। नेक्स्ट है मेजर सुमन गवानी के बाद मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित होने वाली दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रजनीकांत को UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया। तो गोल्डन वीजा किसे दिया गया? तो रजनीकांत को, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हाल ही में गोवा में आयोजित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE के लिए पहले आउटलुक प्लैटिनम सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन 2024 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिस्टर चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता है। हाल
हाल ही में कांगो में सेवारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक धनंजय कुमार सिंह को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर मरणोपरांत डॉग हैमर सॉल्ट पदक से सम्मानित किया गया। तो डॉग हैमर सॉल्ट पदक किसे दिया गया है? तो ये धनंजय कुमार सिंह को दिया गया, जो कांगो में सेवारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक थे। ठीक है, उनका डेथ हो चुका है, मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय फिल्म मेकर पायल कपाड़िया, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिंग इज लाइट को कौन से फिल्म फेस्टिवल के दूसरे सर्वाधिक ग्रांड पिक्स से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह सम्मान प्राप्त करने वाली पायल कपाड़िया पहली भारतीय फिल्म मेकर बन गई है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है फ्रेंड्स? तो सानिया मल्होत्रा को मिला है, और उसका मूवी का नाम क्या था? तो मिसेज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, अब बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मन कर रहा बंद कर दें। अब नहीं होगा। कितना पेज है और? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जून 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की वांग पेई यू को हराकर वॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब जीत ली है। तो नाम क्या है? तन्वी शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है, चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में नन्या जेम्स द्वारा महिला की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत कुल 7 पदक, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीत लिया है। नेक्स्ट है, 31 मई से 8 जून के मध्य जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप भारतीय निशानेबाज सर्वजोत सिंह द्वारा पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया गया। तो किसने जीता? तो सर्वजोत सिंह। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप में भारत कुल 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, जून 2024 में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने हाल ही में जर्मनी फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में हराकर 15वीं बार 2023-24 में UEFA चैंपियनशिप लीग का खिताब जीत लिया गया है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हेइलब्रोन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमंत नागल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीत लिया गया है। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी
दिव्या देशमुख ने फीडे जूनियर अंडर 20 महिला कप का शतरंज चैंपियनशिप जीत लिए हैं। फीडे अंडर 20 महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाली दिव्या देशमुख चौथी भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में भारत की MUAY थाई फाइटर्स सूर्य सागर वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स में गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 मई से 9 जून 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में आयोजित फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में स्पेन की कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन पुरुष तथा पोलैंड की इगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन महिला टेनिस से खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंच टूर्नामेंट का अगर मेंस में किसने जीता तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं, जो कहाँ के हैं तो स्पेन के हैं वो। और फ्रेंच ओपन में महिला के लिए कौन जीते हैं तो इगा स्विएटेक का है जो पोलैंड की है और ये जीत ली है, दोनों ध्यान रखेंगे। कार्लोस अल्कराज के लिए यह उनका पहला फ्रेंच ओपन एकल खिताब है, जबकि इगा स्विएटेक के लिए यह उनके करियर का चौथा फ्रेंच ओपन का खिताब है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में चंद्रशेखर गौरीनाथ कड़हाकर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR का नया निदेशक चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे ये कौन बनी है फ्रेंड्स, तो गौरीनाथ बने, चंद्रशेखर गौरीनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तो IGCRA की स्थापना 1971 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ तो कलपक्कम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। तो PV सिंधु कौन बनी है फिर, तंबाकू नियंत्रण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग SAC का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ACC का नया अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो ACC का नए अध्यक्ष राकेश रंजन बनाए गए हैं, ठीक है, राकेश रंजन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, श्री विजय खंडूजा को हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा कैमरून में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो कैमरून में भारतीय का नया उच्चायुक्त कौन है फ्रेंड्स, तो श्री विजय खंडूजा। नेक्स्ट है, मई 2024 में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। लोकपाल अध्यक्ष कौन है तो अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक, लोकपाल है, लोकपाल अध्यक्ष अजय मणिकराव खानविलकर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर इमोनुएल सोबेरेन को 2024 से 29 के कार्यकाल के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की स्थापना 1924 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में। नेक्स्ट, हाल ही में गीता नौसेदा को बाल्टिक देश के लिथुआनिया की दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। तो कहाँ के लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन है तो गीता नौसेदा। नेक्स्ट है, अल्लाह मायो हलीना को हाल ही में अफ्रीकी देश चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्ण चंद्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो सचिव बने अपूर्ण चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा का समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और श्री अरुण मिश्रा को कार्यकाल की समाप्ति के बाद श्रीमती विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है तो 12 अक्टूबर 1993 को। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 को मनाया जाता है या विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका स्थापना का राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में 1993 बैच के ISSM अधिकारी सुशील कुमार सिंह को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का कांडला का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरा सिस्टम कभी कभी बिल्कुल काम नहीं करता तो बहुत परेशान हो जाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाने के बाद भी कुछ व्यू नहीं आ रहे हैं, आप लोग कोई लाइक भी नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु वैज्ञानिक क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो मेक्सिको की राष्ट्रपति कौन बनी? तो क्लाउडिया शिनबाम, ठीक है। और क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली यहूदी राष्ट्रपति भी बनी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को तीसवीं भारतीय सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री द्विवेदी क्या है? तो 30 जून 2024 को सेनावृत्त होने वाले वर्तमान सेनाध्यक्ष श्री मनोज पांडे का स्थान लेंगे। जून 2024 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति में श्री अजीत डोभाल को दोबारा लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और जून 2024 में ज्योति बीज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फसाई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फसाई की स्थापना कब हुई है? तो 1927 में। और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ राकेश मोहन जोशी को हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की कुलपति नियुक्त किया गया है। निधन के बारे में देख लेते हैं। तो 7 जून 2024 को भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञान के असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह को 78 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है। और हाल ही में मेक्सिको में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु हो गई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि H5N2 क्या है? तो ये क्या है? बर्ड फ्लू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये हमारा वीडियो पूरा एडिटोरियल का जून 15 तक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत कम व्यू आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर इस तरीके से कम व्यू आएगा तो हो सकता है मैं ये चैनल को बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप लोग व्यू भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक यू।